चलो ओके, अब कैपिटल के लिए लिखो कैश, गुड्स, assets, anything brought in the business by the owner of the business is known as capital. अब कैपिटल में लिखिए नीचे ड्यू टू ड्राइंग, ड्यू टू ड्राइंग, ड्यू टू ड्राइंग capital decreases, due to drawing capital decreases, due to expense, due to expense and losses, due to expense and losses capital decreases. Due to income and gain, due to income and gain, due to income and gain capital increases. Due to income and gain capital increases. इंक्रीज मतलब प्लस होता है, ऐड होता है, डिक्रीज मतलब रिड्यूस माइनस होता है. चलो अब आगे कहते हैं when goods are purchased on cash, when goods are purchased on cash, then cash balance, cash balance that is assets A, cash balance that is assets A increase. एक मिनट रुको, गुड्स परचेज किया ना, सॉरी, तो कैश बैलेंस दैट इज assets A decrease, cash balance that is assets A decrease. आप गुड्स परचेज करते हो तो कैश बैलेंस डिक्रीज होता है. एंड goods that is a stock, goods that is stock that is assets A increase. अगर आप गुड्स कैश से परचेज करते हो तो आपका कैश बैलेंस डिक्रीज होता है. कैश बैलेंस डिक्रीज होता है मतलब असेट से डिक्रीज होता है, लेकिन आपका स्टॉक इंक्रीज होता है, और स्टॉक इंक्रीज होता है मतलब आपका असेट्स ए इंक्रीज होता है. तो ये याद रखना है. चलो अब सेकेंड रूल्स, when goods are sold on cash, when goods are sold on cash, आपको लिखना है नोटबुक में, और नहीं लिखना है तो फिर मैं फटाफट से बोल दूं, आप वीडियो देख के लिख लेना. बोलो क्या करना है, वीडियो देख के लिख लोगे ना सर? लिख ही रहे साथ में. लिख रहे हैं तो लिखो. चलो, when goods are sold on cash, अब समझो पहले 2 मिनट. अगर गुड्स कैश से सोल्ड करोगे तो क्या होगा सर, हम गुड सोल्ड करेंगे तो कैश कम्स इन होगा, तो हमारा कैश बैलेंस इंक्रीज होगा, असेट से इंक्रीज होगा, लेकिन हमारा स्टॉक डिक्रीज होगा यानी असेट से इंक्रीज होगा, क्योंकि कैश और स्टॉक दोनों असेट्स में ही आते हैं. तो व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन कैश, देन लिखो कैश बैलेंस that is assets A increase, cash balance that is assets A increase, and stock
that is assets A decrease. Stock, that is assets A decrease. Now another one, नया transaction. When goods are purchased on credit, when goods are purchased on credit, उधार पे खरीदा. When goods are purchased on cash, on credit में उधार खरीदा, तो then stock, that is assets A increase. Stock, that is assets A increase. सर फरीથી रिपीट करो ने एक बार आखो. Goods are purchased on credit. When goods are purchased on credit, then stock, that is assets A increase. Stock, that is assets A increase. And liability L increase. Liability L increase. समझो, आपने गुड्स परचेस किया, गुड्स परचेस करोगे तो स्टॉक इंक्रीज होगा, स्टॉक इंक्रीज होगा तो असेट्स इंक्रीज होगा, लेकिन उधार खरीदा है तो इट इज योर लायबिलिटी, आपका लायबिलिटी एल इंक्रीज हो रहा है, मतलब असेट से ए एंड एल दोनों इंक्रीज हो रहा है ना. चलो अब आगे कह रहा हूं मैं. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, व्हेन गुड्स आर sold on credit. When goods are sold on credit, आपने उधार पे बेचा. When goods are sold on credit, उधार पे माल बेचा. Then अब गुड्स सोल्ड करोगे तो बच्चों क्या होगा, स्टॉक डिक्रीज होगा कि नहीं. Then stock, that is assets A decrease. Stock, that is assets A decrease. And receivable, that is assets A increase. Receivable, that is assets A increase. ब्रैकेट में लिखना हो तो लिख दो डेटर्स. कैसे है इसको क्या कहते हैं, डेटर्स. ओके, बाकी के भी उसमें लिखवा दिए. आप कोई भी एक्सपेंस होता है तो आपका कैपिटल डिक्रीज होता है, इनकम होता है कैपिटल इंक्रीज होता है, सो एंड सो. अब मैं ट्रांजैक्शन में तो आपको अच्छे से समझा पाऊंगा कि ये रूल्स किस तरह से वर्क करते हैं. ठीक है, मैं 3 ट्रांजैक्शन यहाँ लिख रहा हूँ आपको. देखो, पहला ट्रांजैक्शन है started business by bringing cash 40,000 लाके आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया. नंबर 2, आप आमदी के कॉपी થાય છે કે તે થતી તો વાંધો નહીં, મને થાય છે આ થતી તો કરો કશું વાંધો નહીં.
Now goods of 6,000, goods of purchase for cash, and number 3, goods of 3,000 sold for रुपीज 5,000। 3,000 का गुड्स आपने 5,000 में सोल्ड कर दिया। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। अब इसका अकाउंटिंग इक्वेशन किस तरह से बनेगा बच्चों? ये हमारा ऐसा सीरियल नंबर, assets that is A is equal to C plus L, यानी कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, सबसे पहला वाला ट्रांजैक्शन, स्टार्टेड बिजनेस बाय ब्रिंगिंग 40,000। 40,000 आप कैश लाए और आपने बिजनेस स्टार्ट किया। कैश क्या है हमारा? असेट्स। तो यहाँ असेट्स में मैं लिखूंगा कैश 40,000, ये तो हमारा कैपिटल हो गया, तो यहाँ लिखूंगा कैपिटल 40,000। और लायबिलिटी, सर लायबिलिटी कुछ नहीं है तो 0। अब सबका टोटल कर दो बच्चों, ये है 0, ये है 40,000 और ये है 40,000। ओके, और ओवर। नाउ इस तरह से बच्चों करना है आपको। यस दिख रहा है। सेकेंड ट्रांजेक्शन, गुड्स ऑफ 6,000 परचेज फॉर कैश। 6,000 आपने कैश देके गुड्स परचेज किया। अब आप 6,000 कैश दोगे, गुड्स परचेज, तो आपका कैश बैलेंस डिक्रीज होगा। यानी कि देखो इस तरह से बच्चों, कैश 40,000 माइनस परचेज 6,000, सो आपका कैश हो गया 34,000। अब आप गुड्स परचेज करो तो आपका स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, और स्टॉक आपका असेट्स है। स्टॉक 6,000, टोटल करो 40,000। कैपिटल, तो कैपिटल में तो कहाँ कोई चेंज हुआ है सर, वो तो 40 था, तो अभी भी 40,000 ही आपके पास कैपिटल पड़ा है। और लायबिलिटी तो आपका 0 था। सेकेंड ट्रांजेक्शन ओवर। देख लो इन दोनों का टोटल इज इक्वल टू ये होना चाहिए, 40,000 प्लस 0 इज इक्वल टू 40,000 ही हो रहा है। नाउ नंबर 3, गुड्स ऑफ 3,000 सोल्ड फॉर 5,000। 3,000 का आपने स्टॉक दिया, लेकिन कितने में बेचा? 5,000 में बेचा। मतलब आपका स्टॉक 3,000 से रिड्यूस हुआ, लेकिन आपको पैसे मिलेंगे 5,000। ये डस्टर 3,000 का है, लेकिन आपने बेचा 5,000 में। तो डस्टर जो आपका स्टॉक है वो 3,000 से रिड्यूस हुआ, लेकिन आपको पैसे कितने मिले? 5,000 मिले बच्चों। तो देखो इस तरह से होगा आपका। सबसे पहले कैश 34,000 प्लस सेल, आप सेल करोगे तो आपको पैसे मिलेंगे 5,000, तो ये हो गया 44,000। अब बात आती है स्टॉक। स्टॉक आपका 6,000 था, माइनस आपने सेल किया 3,000 का, तो बचा कितना? 3,000। 44 और 3, तो आप देखो 34 था ना, सेल किया आपने, स्टॉक रिड्यूस हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है 3, तो 39 हो रहा है। ओके ओके, 34 और 35 मैंने किसके में सर 39, 34 प्लस 5 39 और ये 3, तो होता है कितना? 42,000। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर कैपिटल, तो कैपिटल तो आपका कितना था? 40 प्लस प्रॉफिट 2,000, तो हो गया 42,000। सर प्रॉफिट 2,000 कहाँ से आए? देखो बच्चों,
आपने 3000 का गुड्स 5000 में बेचा। ये डस्टर 3000 का था, आपने 5 में बेचा, 2000 प्रॉफिट हुआ। मैंने रूल्स लिखा है आपको, क्या इनकम एंड प्रॉफिट से आपका कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, ऐसा मैंने रूल्स लिखा है। तो प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल इंक्रीज हो गया 2000 से, टोटल करो 42,000। लायबिलिटी तो जीरो का जीरो हो गया, 42 दिस इज इक्वल टू दिस। तो इन दोनों का टोटल इक्वल होना ही चाहिए। ये लास्ट वाला ट्रांजैक्शन वापस समझो, थोड़ा खतरनाक था। 3000 का गुड्स आप 5000 में बेच रहे हो, तो आपका कैश बैलेंस 5000 इंक्रीज हो रहा है। कैश बैलेंस लास्ट में कितना था सर? वो 34,000 था, और 5000 आपने गुड्स सोल्ड किया तो इंक्रीज हो गया, कैश बैलेंस हो गया 39। आपका स्टॉक 6000 का था, लेकिन 3000 का आपने बेच दिया तो स्टॉक हो गया 3000। 6 में से 3 माइनस किया तो आपका असेट्स हो गया 42। कैपिटल 40 था, लेकिन 3000 का गुड्स 5 में बेचा, 2000 प्रॉफिट हुआ, कैपिटल इंक्रीज हो गया। तो इस तरह से आपका ये अकाउंटिंग इक्वेशन का सम होता है। तो यहाँ पर अकाउंटिंग इक्वेशन मैं खत्म करता हूँ। आज का लेक्चर भी मैं यहाँ पर बच्चों खत्म करूंगा, लेकिन 2 मिनट रुको, कुछ कहता हूँ तो उसे ध्यान से सुन के जाया करो बच्चों, कि जो अभी आपको कह रहा हूँ वो कि देखो सारे बच्चों का, आपको देखो 26 से जो टेस्ट चल रहा है, आपको स्कूल जाना है, और जो आपको सब पता ही होगा कि वहां से एक थैली लेके आना है, उसके अंदर आपके आंसर शीट, क्वेश्चन पेपर सब है। रिकॉर्डिंग मत कर देता हूँ। आपका क्या कहते हैं, उसी के अंदर आपका क्वेश्चन